इब्न हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यानी हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के छोटे भाई ने दौड़े हुए आए हुसैन के खेमे में और आकर के अपने बड़े भाई को यानी हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जगाया कि उठो उठो, ए हुसैन उठो, मेरे भाई उठो, तो फौज आ रही है, फौज पहुंच चुकी है। करबला का मैदान है, करबला के मैदान में खेमा लगा हुआ है। कुर्बान जाइए, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब नींद से बेदार हुए तो क्या फरमाया कि ऐ अब्बास क्यों जगाया। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया कि इसने जगाया कि फौज सामने है, बातिल की ताकतें सामने है, बातिल सर चढ़कर आ रही है और आती ही जा रही है। कहा कि ए अब्बास क्यों जगाया, थोड़ी देर और रहने देते। कहा बड़े भाईजान बताओ वो क्या बात है, आप क्या कहना चाहते हैं। कहा नाना से बात हो रही थी, नाना ख्वाब के अंदर आए थे, नाना से बात हो रही थी, नाना से गुफ्तगू हो रही थी, तुमने नाना से गुफ्तगू के दरमियान तुमने मुझे जगा दिया। कहा क्या बात हो रही थी। कहा यही बात हो रही थी कि हुसैन रोजा तुमने, सेहरी तुमने करबला के मैदान में किया है, और इफ्तार तुम आकर के नाना के पास कर लेना। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ हज़रात, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे अजीज बच्चों, आज अल्हम्दुलिल्लाह यौम आशूरा का दिन है। और जब वाक़े करबला पेश आया था तो वो दिन भी यौम आशूरा था और आज भी जुमा है। और वाक़े करबला जब पेश आया था सन 61 हिजरी में, वो दिन भी जुमा का दिन था। नबी के नवासे सैयदना हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और यजीद के दरमियान जो हक़ और बातिल की लड़ाई हुई है, चौदह 1400 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका, और जब तक ये दुनिया कायम रहेगी तब तक इस मार्के करबला को याद रखा जाएगा। जब करबला का वाक़या जब बयान किया जाएगा तो दो भयानक तस्वीर सामने आती है और दो भयानक किरदार सामने आता है। वो तस्वीर और वो किरदार है कूफियों का। पहला किरदार है कूफियों का और दूसरा किरदार है इब्न ज़ियाद का। ये इब्न ज़ियाद कौन है? यजीद की तरफ से कूफा का गवर्नर है। यजीद जो दारुस सल्तनत के अंदर बैठा है, यजीद की तरफ से मुकर्रर कूफा का ये गवर्नर और वाली है। उर्दू में उसको वाली कूफा कहते हैं। तो दो तस्वीर और दो किरदार सामने आता है, एक कूफियों का किरदार और एक इब्न ज़ियाद का किरदार। और इब्न ज़ियाद का किरदार दरअसल ये यजीद का किरदार है।
क्योंकि यजीद जैसा दारुस सल्तनत से हुक्म करता था, इब्न ज़ियाद उसे अंजाम देता था। तो दरअसल अगर कहा जाए कि यजीद ही का किरदार है। नबी के लाडले नवासे सैयदना हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला, जब अहले कोफा ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत भी मज़लूमाना शहादत है, तो अपना भरम कायम रखने के लिए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लख्ते जिगर और फातिमा के नूर नज़र को ख़त लिखना शुरू किया। किताबों के अंदर लिखा है कि इमामुल मुहद्दिसीन मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि 12,000 खतूत अहले कोफा ने रवाना किए हैं कि आप एक मरतबा कोफा तशरीफ़ ले आएँ, सारे मसले हल हो जाएंगे। बारह 12,000 खतूत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मिले हैं कि आप कोफा तशरीफ़ ले आएँ। कोफा वालों ने ख़त लिखे। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सदाकत को जानने के लिए और सच्चाई को जानने के लिए मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रवाना किया कि आप तशरीफ़ ले जाएं। मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ ले गए और कोफा पहुँचे। मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ आपके 2 नन्हे फर्जंद भी आपके साथ हैं। आप जब कोफा पहुंचे तो कोफा वालों ने आपका वालिहाना इस्तकबाल किया और नारे लगाए। ये जो आज नारे लग रहे हैं ना, या अली या अली, ये नारे उस वक्त भी लगे थे। कोफा वालों ने वालिहाना इस्तकबाल किया मुस्लिम बिन अकील का और नारे लगाए, नारे हैदरी। मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कोफा वालों का वालिहाना इस्तकबाल और अकीदत और मोहब्बत को देखकर मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी खत लिख दिया कि आप तशरीफ ले आए। हज़रत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब मुस्लिम बिन अकील का खत मिलता है, आप अपने जानिसारों के साथ, अहले बैत के साथ मशवरा करते हैं। हज़रत इब्न अब्बास जैसे जलील क़द्र सहाबा वगैरह आपको इस सफ़र से रोका, लेकिन हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला नवासे रसूल ने फैसला सुना दिया कि नहीं चलना है। आप फैसला ले लिए। और वो फर्जंदान तौहीद अहले बैत का काफिला 72, जिसकी तादाद 72 है, अब कोफा के लिए रवाना हो गए। अभी रास्ते ही में थे कि रास्ते में आपको खबर मिली कि कोफा वालों ने मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को और आपके दोनों नन्हे मासूम बच्चे को शहीद कर दिया। यजीद दारुस सल्तनत के अंदर बैठकर मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आमद का वालिहाना इस्तकबाल देख न पाए। जो सरे दस्त उस वक्त कूफा का वाली और गवर्नर है, उसे माजूल कर दिया। उसे कुर्सी से हटाकर और उसकी जगह जो उनकी मानने वाला इब्न ज़ियाद था, उनको मुकर्रर किया
कि मौजूदा गवर्नर और मौजूदा जो वाली कूफा है उसे मासूल किया जाता है और उसकी जगह तुमको यानी इब्न ज़ियाद को रवाना किया। कहा कि जाओ, मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो ये बढ़ती हुई मकबूलियत है और ये अली के नाम लेने वालों की जो बढ़ती हुई मकबूलियत है, इसे रोको। इब्न ज़ियाद ने आकर मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बढ़ती हुई मकबूलियत के ऊपर एक लंबी तकरीर की और कूफा वालों को ललकारा। बिल आखिर सारे कूफा वाले अहले कूफा कूफी यजीद के गवर्नर यानी इब्न ज़ियाद की तकरीर पर तितर बितर हो गए। इब्न ज़ियाद को मौका मिला और एक दिन फैसला सादिर कर दिया कि मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल कर दिया जाए। वो मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हजारों के तादाद के हुजूम के अंदर रहा करते थे, आज तन्हा है और तन्हा उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। हज़रत उम्मे हानी जो सच्ची आशिक रसूल है, मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने घर के अंदर पनाह दी। इब्न ज़ियाद की फौज ने मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गिरफ्तार करके उसे कत्ल कर दिया और शहीद कर दिया। इधर हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने पूरे अहले बैत के साथ रवाना हो चुके हैं कूफा की तरफ। अभी आप रास्ते ही में हैं कि आपको खबर मिली कि कूफा वालों ने और इब्न ज़ियाद ने मुस्लिम बिन अकील को उनके 2 नन्हे बच्चों के साथ शहीद कर दिया। लेकिन आप जो फैसला ले चुके थे, क्या आपने अपना सफर मौकूफ कर दिया? नहीं। का नबी का नवासा जो फैसला ले चुका है, ये काफिला अहले बैत का, ये काफिला फर्जंदान तौहीद का, ये काफिला ये कूफा पहुंच कर रहेगा, करबला पहुंच कर रहेगा। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नन्ही मासूम सी बच्ची को प्यार किया और अहले बैत से कहा कि कूफा वालों ने इब्न ज़ियाद ने मुस्लिम बिन अकील को उनके बच्चों को शहीद कर दिया। दिलासा दिलाया, इत्मीनान दिलाया और अपना सफर जारी रखा। आप तशरीफ ले गए। अब मैदान करबला पहुंच गए। रात का वक्त था, जुमा की रात है। आप मैदान करबला पहुंचे, जुमा की रात है, खेमे लगे। अहले बैत से फरमाया, फर्जंदान तौहीद से फरमाया कि रात का वक्त है, खेमे लगाओ, आराम करो। सभी लोग आराम में हैं। 1-2 शख्स को मुतय्यन कर दिया कि तुम काफिले के ऊपर नजर रखना और इधर उधर दूर दराज नजर रखना। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आराम फरमा रहे हैं। आप नींद के आलम में हैं, थके हुए हैं। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के छोटे भाई हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के छोटे फर्जंद हैं, हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो इस काम के ऊपर माबूर है। आप गश्त कर रहे, पहरा दे रहे। दूर से काफिला आता नजर देखा, वो इब्न ज़ियाद की फौज थी, यजीद की फौज थी। एक रिवायत के अंदर आता है कि वो 1000 थी, एक रिवायत के अंदर है कि वो 40,000 थी, एक रिवायत के अंदर है कि वो फौज 80,000। अंदाजा लगाइए कि 80,000 और 40,000 और इधर सिर्फ 72 अहले बैत। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यानी हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के छोटे भाई ने
दौड़े हुए आए हुसैन के खेमे में और आकर के अपने बड़े भाई को यानी हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को जगाया कि उठो उठो, ए हुसैन उठो, मेरे भाई उठो, तो फौज आ रही है, फौज पहुंच चुकी है। करबला का मैदान है, करबला के मैदान में खेमा लगा हुआ है। कुर्बान जाइए, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब नींद से बेदार हुए तो क्या फरमाया कि ऐ अब्बास क्यों जगाया। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया कि इसलिए जगाया कि फौज सामने है, बातिल की ताकतें सामने है, बातिल सर चढ़कर आ रही है और आती ही जा रही है। कहा कि ए अब्बास क्यों जगाया, थोड़ी देर और रहने देते। कहा बड़े भाईजान बताओ वो क्या बात है, आप क्या कहना चाहते हैं। कहा नाना से बात हो रही थी, नाना ख्वाब के अंदर आए थे, नाना से बात हो रही थी, नाना से गुफ्तगू हो रही थी, तुमने नाना से गुफ्तगू के दरमियान तुमने मुझे जगा दिया। कहा क्या बात हो रही थी। कहा यही बात हो रही थी कि हुसैन रोजा तुमने, सहरी तुमने करबला के मैदान में किया है, और इफ्तार तुम आकर के नाना के पास कर लेना। यानी शहादत की बशारत मिल चुकी थी। कहा अब्बास ना जगाते, नाना से बात हो रही थी। बिल आखिर जगा दिया। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरे काफिले को, अहले बैत को वाज और तकरीर के जरिए से समझाया, और वो काफिला करीब आता जा रहा है, करीब आता जा रहा है। जब काफिला बिल्कुल करीब आ गया तो आज की तरह लड़ाई नहीं होती थी उस वक्त कि बस दोनों काफिला आमने और सामने हो जाए और लड़ाई शुरू। ऐसी लड़ाई नहीं होती थी। आज की जगह कि इस दौर के तरीके से ये जाहिलाना लड़ाई और जंग नहीं होता था, शराइत तय होते थे, कैसे लड़ाई करना ये सब तय होता था, क्यों लड़ना है। अव्वलन हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद के फौज से कहा कि मैं खुद नहीं आया हूं। वो 12,000 खतूत जो कोफा वालों ने भेजे थे वो सारे खतूत दिखाए कि मैं खुद नहीं आया हूं, मुझे बुलाया गया है। और यजीद की फौज ने आपका घेरा तंग कर दिया। कहा कि मैं खुद नहीं आया हूं, मुझे बुलाया गया है, और खतूत दिखाए। कहा ठीक है, फिर भी अगर तुम नहीं मानते हो तो अब हमारे और तुम्हारे दरमियान 3 शक्ल है। अब 3 शक्लें हैं, या तो मुझे वापस जाने दो, कोई बात नहीं है, मैं आ गया हूं, मुझे वापस जाने दो। और अगर वापस नहीं जाने देते हो तो दारुस सल्तनत में यजीद से बराह रास्त बात करने दो। अगर ये दोनों बात नहीं मानते हो तो फिर इस्लामी सरहदों के ऊपर मुझे जाने दो। बिलाखिर यजीद की फौज ने तीनों बातों को मुस्तरद कर दिया। कहा कि कुछ नहीं, अब ना तो वापस जा सकते हो, न यजीद से डायरेक्ट बात करने की इजाजत है, न इस्लामी सरहद के ऊपर जाने की इजाजत है। अब तो सिर्फ एक ही बात है कि यजीद के हाथ पर बैत कर लो। नबी के नवासे हजरत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि सब कुछ कर सकता हूं, बातिल के हाथ पर नबी का नवासा बैत नहीं कर सकता। यजीद की हुकूमत के अंदर बातिल हो रहा है, यजीद की सल्तनत के अंदर गुनाह के काम हो रहे हैं, यजीद बातिल के ऊपर है, और हुसैन नबी का नवासा होकर यजीद के हाथ पर बैत कर ले, सब कुछ करने को तैयार है, किसी के हाथ पर बैत करने को तैयार हूं, लेकिन बातिल और गुनाह के काम पर
काम पर नबी का नवासा बैत नहीं कर सकता। कहा कि अगर यजीद के हाथ पर बैत नहीं कर सकते हो तो फिर लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं तैयारी करके आया हूं, और ये साबित कर दिया, दुनिया को दिखा दिया कि अहले हक और इस्लाम का लश्कर बातिल के सामने न दब सकता है, न डर सकता है, कट तो सकता है, अपनी कुर्बानी दे सकता है, अपने खून को बहा सकता है, लेकिन बातिल के सामने न दब सकता है और न बातिल के सामने डर सकता है। कहा वो तो मैं तैयारी करके आया हूं, और मेरे साथ अहले बैत के 72 अफराद हैं, वो सब जामे शहादत नोश करने के लिए आए हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, सबसे पहले वहां लड़ाई होती थी एक एक, हमारी तरफ से एक, तुम्हारी तरफ से एक। मैदान के अंदर एक हमारी तरफ से उतरे और एक तुम्हारी तरफ से उतरे। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने जानिसार में से हजरत गुरैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, 61 साल का बूढ़ा है, याद रखना 61 साल का बूढ़ा है, ओपनर उतारा है, अपनी तरफ से रवाना किया। कहा कि जाओ मैदान के अंदर उतर जाओ, तलवार दी, नीसा दिया, कहा तलवार लेकर जाओ मैदान में उतर जाओ, बातिल का मुकाबला करो। उनकी तरफ से एक आए, उसे निमटा दिया, दूसरा आया उसे निमटा दिया, तीसरा आया उसे निमटा दिया, 10वें आए निमटा दिया, 20वें आए निमटा दिया, 30वें आए उसे भी निमटा दिया, फिन्नार वसकर कर दिया। 40 की अदद को हजरत गुरैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अकेले निमटाया। बातिल की तरफ से एक एक करके आते रहे। तारीख की किताबों के अंदर लिखा है कि हजरत गुरैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 40 को निमटा दिया। जब यजीद की फौज ने देखा कि ये तो ओपनर का हाल है और ये बूढ़े का हाल है, ये 61 साल का बूढ़ा है और ओपनर का ये हाल है, तो नबी का नवासा क्या होगा। इसकी ताकत का ये आलम है कि 40 को निमटा चुका है। नबी का नवासा जो जवान है और उसके अहले बैत के अंदर जो जवान है, ये 61 साल के बुढ़े का ये हाल है कि 40 की तादाद को निमटा चुका है, ओपनर का ये हाल है, तो नबी के नवासे का क्या आलम होगा। बातिल के खेमे से आवाज आने लगी कि ओ हुसैन, नहीं, ये नहीं चलेगा, तुम्हारी तरफ से एक आए और हमारी तरफ से सब। नबी के नवासा हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये शर्त भी तुम्हारी मंजूर है कि तुम्हारी तरफ से सब आए और मेरी तरफ से एक ही जाएगा। ये शर्त भी मंजूर कर ली। जैसा कि मैंने अर्ज किया कि 1000 की तादाद या 40,000 की तादाद, किताबों के अंदर लिखा है कि 80,000 की तादाद, महलकात एक बड़ी तादाद थी। हजरत गुरैद रज़ी अल्लाह ताला लड़ते रहे, बिलाखिर ये अकेले और उधर से सब। आपके बदन को छलनी कर दिया गया। हजरत गुरैद रज़ी अल्लाह ताला शहीद हो गए। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने जानिसारों में से और अहले बैत में से एक एक को रवाना करते रहे। ज़ोहर का वक्त हो गया। आप बोलेंगे इमाम साहब, अभी आपने कहा कि जुमा का दिन है और वक्त ज़ोहर है। देहात में तो ज़ोहर नहीं होती ना, देहात में तो जुमा नहीं होगी ना, और जंग के मैदान है वहां जुमा तो नहीं होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ज़ोहर का वक्त हो गया। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐलान कर दिया कि नहीं, अब लड़ाई रोक दी जाए, अब रब के राज़ो नियाज का वक्त आ चुका है, रब की नमाज का वक्त आ चुका है, अब कुछ नहीं। तवज्जो रखना,
ए ईमान वालों, मुसलमानों, नौजवानों, तवज्जो रखना, तवज्जो तवज्जो। मैदान कारजार है, जिहाद का मैदान है, हक और बातिल का टकराव है, हक और बातिल की लड़ाई है। लेकिन जब रब की नमाज का नंबर आता है, जब रब की न्याज की बारी आती है, जब अल्लाह का सबसे अजीम शान हुक्म जब नमाज का वक्त आता है, तो लड़ाई रोक दी जाती है और ऐलान होता है कि नहीं, अब रब की न्याज और नमाज का वक्त है। जोहर की नमाज अदा फरमाते हैं। जोहर की नमाज के बाद, जोहर की नमाज से फरागत होती है, अपने लगते जिगर हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बड़े लगते जिगर अली अकबर को भेजा। 16 साल का नौजवान है, 16 साल का चिट्टा गोरा नौजवान है, नबी के नवासे का लगते जिगर है, कोई आम बच्चा नहीं है, अली अकबर है। खेमे के अंदर आवाज दी, खवातीन से कहा कि अली अकबर को तैयार करो, अब अली अकबर का नंबर है, पता है कि मेरा बेटा है, 16 साल का नौजवान है, जाएगा तो जरूर जिंदा जाएगा, लेकिन जिंदा वापस नहीं आएगा। एक बाप का दिल है, नवासे रसूल का दिल है, पता है कि मेरा लगते जिगर जा तो रहा है जिंदा, लेकिन वापस नहीं आएगा, क्योंकि इधर से एक है, उधर सब है। अली अकबर गए, मैदान में उतरे तलवार लेकर के, और रजस बढ़ता हुआ, रजस कहते हैं, यानी रजस कहते हैं कि उसको एक तरीके से उभारा, ताल ठोकना जिसे बोलते हैं। रजस पड़ता हुआ मैदान के अंदर उतरा कि अना अली बिन हुसैन इब्न अली, कि मैं अली इब्न हुसैन इब्न अली हूं। रब्बे काबा की कसम, रब्बे काबा की कसम, अली बिन हुसैन इब्न अली कभी पीछे मुड़कर देखने वाला नहीं है। मैदान के अंदर उतरे और लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे, शहीद हो गए। खवातीन के खेमे से आवाज आती है कि हुसैन शहीद हो गए। अली अकबर बदन को नेजे से छलनी छलनी कर दिया, जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए, सर पर नेजा मारा, अली अकबर शहीद हो गया। और घोड़े की टापों से रुंधवा दिया, जालिमों ने घोड़े की टापों उसके ऊपर चलाई और ला करके अहले हक के खेमे के अंदर डाल दिया। अली अकबर की जिस्म के 2 टुकड़े हैं। हजरत हुसैन बिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने सबसे बड़े बेटे अली अकबर को गोद में उठाए हुए खवातीन के खेमे में ला करके डाल दिया, एक चादर ओढ़ा दी। खवातीन ने कहा कि ये छोटा बेटा अली असगर भी है, जो अभी गोद के अंदर है, दूध पीता बच्चा है। कहा प्यास से तड़प रहा है हुसैन, अपने छोटे बच्चे को पानी की जरूरत है, इसे पानी ला करके दो। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने मासूम से छोटे बच्चे को, शीरखार बच्चे को गोद के अंदर लिया और गोद के अंदर लेकर बातिल की तरफ बढ़ गए। बातिल से कहा कि ओ जालिमो, ओ अहले बातिल, तुम्हें हमसे दुश्मनी है, तुम्हें अहले बैत से दुश्मनी है, तुम्हें नबी के नवासे से दुश्मनी है। इस छोटे बच्चे का क्या कसूर है? इसे पानी दे दो, पानी पर कब्जा किया हुआ है, पानी देने को तैयार नहीं। पूरा अहले बैत प्यासा है, पानी देने को तैयार नहीं, पानी रोक लिया है। आज मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, वक्त हो चुका है। आप हजरात बार बार घड़ी की तरफ देख रहे हैं, लेकिन आज वाकई करबला है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मैं अपनी बात को इन्हीं बातों पर खत्म करता हूँ। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आने वाली आइंदा बातें आइंदा जुमा होंगी। अल्लाह तबारक व तआला कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।